अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से ठीक ठाक हैं? थोड़े दिनों बाद आया हूँ, उसके लिए माजरत। और दो न्यूज़ के साथ आया हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त दोनों न्यूज़ है। सबसे पहली न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शादाब खान को पाकिस्तान T20 का नया कप्तान अनाउंस किया है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ अपने सीनियर प्लेयर्स हैं उनको रेस्ट दिया है और अफगानिस्तान के अगेंस्ट 3 T20 सीरीज़ हैं जो शारजा में खेली जाएंगी, तो उसके लिए नई टीम का उन्होंने इंतखाब किया गया है और उसके आगे चल के उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरी न्यूज़ ये है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए इंडिया की टीम ने एक दफ़ा फिर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। लास्ट टाइम भी उन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था जब वो न्यूजीलैंड से हारे थे इंग्लैंड के अंदर, और इस दफ़ा ऑस्ट्रेलिया बामुकाबला इंडिया का होगा जो जून में खेला जाएगा ओवल के मैदान में इंग्लैंड के अंदर। तो ये तो बहुत जबरदस्त दोनों न्यूज़ हैं। और जिस तरह से विराट कोहली ने अपनी सेंचुरी कंप्लीट की है और बहुत टाइम बाद उनकी टेस्ट क्रिकेट के अंदर ये सेंचुरी थी और टाइम के बाद और उन्होंने सेंचुरी कंप्लीट की और बहुत ही तहम्मुल के साथ उन्होंने अपनी इनिंग्स खेली है। बहुत ही कॉम्पैक्ट नज़र आए थे, इनिंग्स बिल्ड करते हुए नज़र आए थे, सिंगल डबल उन्होंने बहुत किए हैं। और जिस तरह से उन्होंने ये अपनी टेस्ट सेंचुरी कंप्लीट की है, मैं समझता हूँ वन ऑफ द ब्रिलियंट इनिंग्स थी विराट कोहली की, क्योंकि एक तो टेस्ट मैच बचाया, साथ साथ अपना एतमाद अपने उनको मिला, और साथ जो शुभमान गिल के जो टेस्ट सेंचुरी थी उसमें विराट कोहली का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि जो परफॉर्मेंस और जो पार्टनरशिप इन दोनों से रिक्वायर्ड थी उस वक्त इंडिया को, वो उन्होंने करके दी। और यूं टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ और एक हाई स्कोरिंग टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ जिसकी अच्छी पिच तैयार की गई थी मैं समझता हूं, और मज़ेदार टेस्ट मैच हुआ। अच्छा, उसकी वजह क्या हुई कि इंडिया क्वालिफाई क्यों किया? क्योंकि न्यूजीलैंड के अंदर न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को आखिरी बॉल पे जब 2 रन चाहिए थे तब उन्होंने वो विक्ट्री हासिल की, और यूं श्रीलंका को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल की दौड़ से दूर किए। और क्योंकि इंडिया के पॉइंट ज़्यादा थे तो ऑटोमेटिकली इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया। अगर हम बात करते हैं और वापस आते हैं अफगानिस्तान के खिलाफ जो पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हुआ, सबसे पहले ये स्क्वाड आपके सामने में पेश करता हूँ। शादाब खान को कप्तान मुकर्रर किया गया और मैं समझता हूँ कि अच्छा चॉइस है, क्योंकि वाइस कप्तान थे ये शादाब खान T20 के अंदर, और बाबर आजम जब कप्तान थे तो उनको वाइस कप्तान बनाया गया था। अच्छा, सबसे पहले बात करूँ जो न्यू कमर्स हैं उन सबको मुबारकबाद, और आई एम श्योर कि ये क्योंकि पाकिस्तान को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ा ऑनर होता है, और आप सबको मुबारक हो, आप सबकी फैमिलीज़ को मुबारक हो, आप लोगों के फ्रेंड्स को मुबारक हो, आप लोगों के फैंस को मुबारक हो जो सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए दुआ करते हैं। अब्दुल्ला शफीक को एक दफ़ा फिर टेस्ट T20 स्क्वाड के अंदर लाया गया है। आज़म खान की परफॉर्मेंस PSL के अंदर लाजवाब थी, उनको वापस लाया गया स्क्वाड के अंदर। और मैं बात करूं एहसानुल्लाह खान की, बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं इस पूरे PSL में, स्पीड स्टार हैं और एक वाहिदी बॉलर है जो स्पीड के साथ बॉल कर रहा है और विकेट भी ले रहा है। उसकी बात इम्माद वसीम की बात करूं, बहुत ही शानदार कमबैक इम्माद वसीम का, और मैं समझता हूं बॉलिंग में उस तरीके से इम्माद से परफॉर्मेंस नहीं हुई PSL में, लेकिन जो बैटिंग में उन्होंने एतमाद जाहिर किया है, खास तौर पे मिडल ऑर्डर में जहां पाकिस्तान को वाकई ज़रूरत थी T20 के अंदर, जहां मिस था वहां पर इम्माद का नाम आया है। और जिस तरह से मैं बात करूं साइम अयूब की बात करूं, बहुत ही ज़बरदस्त फ्यूचर स्टार हैं। जिस तरह से वो अपनी इनिंग्स खेलते हुए आ रहे हैं, ज़बरदस्त स्टेज बाय स्टेज अपने आप को मनवा रहे हैं। एक आध 2 जगह पे उन्होंने थोड़ा जल्दी की, लेकिन आई एम श्योर क्योंकि बहुत यंग है और यही बेस्ट मौका है उनका सीखने का कि वो पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो आई एम श्योर कि तो उनको भी एतमाद मिलेगा। और फिर आइंदा आने वाले जो पाकिस्तान की जो हम बेंच स्ट्रेंथ की बात करते हैं, जो चीफ सेलेक्टर हारून रशीद ने भी ये चीज़ का जाहिर किया कि क्योंकि हमें बेंच स्ट्रेंथ बनानी है अगले चंद साल के लिए, तो ये बड़ा अच्छा मौका है। और मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी सिलेक्शन की गई है इस पूरे जो कमेटी है उसकी तरफ से, सिलेक्शन कमेटी की तरफ से। बात करूं मैं तैयब ताहिर की, शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं तैयब ताहिर डोमेस्टिक में। मैं खुद वहाँ मौजूद था, कमेंट्री कर रहा था, मैंने उनकी परफॉर्मेंस देखी है। परफेक्ट प्लेयर है वो उस इनिंग्स खेलने के लिए, खासतौर पर T20 के फॉर्मेट में, और आपने उनकी झलक भी देखी है इस PSL के अंदर। जमान खान की बात करूं, शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं लाहौर कलंदर्स के लिए। थोड़ा सा स्लिंगी टाइप का एक्शन है, एक डिफरेंट वैरायटी पाकिस्तान को जरूर मिलेगी, क्योंकि जब भी आप स्लिंगी एक्शन होते हैं तो आपको यह अंदाजा नहीं होता कि वो इन स्विंग आएगी या आउट स्विंग होगी।
और कितना बाउंस आएगा, क्योंकि आपको जज या तो आप बैट्समैन जज कर रहा होता है, आप यहां से ये थोड़ा सा साइड से बॉल करते हैं। ये अच्छा इंडक्शन है मैं समझता हूं पाकिस्तान T20 फॉर्मेट के लिए। अच्छा, जो रिजर्व की अगर मैं बात करूं, जो रिजर्व अनाउंस किए गए हैं, वो इब्रार अहमद को मिस्ट्री स्पिनर रिजर्व अनाउंस किया गया, हसीबुल्लाह को रिजर्व में अनाउंस किया गया, और उसामा मीर को। उसामा मीर मेरी नज़र में पाकिस्तान का स्क्वाड का हिस्सा होने चाहिए थे, लेकिन हो सकता है कोई ना कोई चीज़ इनके जहन में होगी सिलेक्टर्स के कि जिसको उसामा को उन्होंने रिजर्व में रखा है और नवाज और इमाद के साथ जा रहे हैं, क्योंकि शादाब क्योंकि कप्तान है, वो तीनों मैचेस खेलेंगे, तो वहां पर शायद मैं समझता हूँ इस तरह की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी उसामा की। लेकिन जो पाकिस्तान का स्क्वाड है, अगर मैं उस पर नजर डालूं तो अब्दुल्ला शफीक हैं, आजम खान मौजूद हैं, फ़हीम अशरफ हैं, इफ्तिखार अहमद हैं, एहसानुल्लाह हैं, इमाद वसीम हैं, मोहम्मद हारिस जो बहुत ही उभरते हुए ओपनर बैट्समैन और विकेट कीपर हैं, मोहम्मद नवाज हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर को रखा गया है, नसीम शाह वहाँ मौजूद हैं, साइम अयूब हैं, शान मसूद को वहाँ रखा गया है। एक शान के लिए बर्ड टेस्टिंग ये T20 सीरीज होगी अगर उनको पूरा मौका मिलता है। तैयब ताहिर मौजूद है और जमान खान वहाँ मौजूद है। तो ये तो पाकिस्तान का स्क्वाड है। अफगानिस्तान के खिलाफ जाकर शारजा के अंदर वो खेलेगा, क्योंकि जो PSL की हमने मैचेस देखे हैं, कराची की लीग में देखें वहाँ कितने रन्स बने, किस तरह से किस किस को फ़ायदा हुआ है। फिर हम गए हैं जी मुल्तान के अंदर, तो मुल्तान में किस तरह से परफॉर्मेंस दिया प्लेयर्स ने। उसके बाद फिर हम जब पिंडी गए हैं तो वहाँ बिल्कुल ही बरक्स था, वहाँ बॉलर के लिए कुछ भी नहीं था, वहाँ सिवाय सिर्फ एक बॉलर का जो अब्बास आफिदी, जिन्होंने वहाँ हैट्रिक भी की, 5 खिलाड़ियों को आउट किया लास्ट मैच में। उनके अलावा कोई भी वहाँ पर सक्सेसफुल हमें उस तरह से बॉलर नज़र नहीं आया है। अब अगर बात करें तो जो अफगानिस्तान के खिलाफ जो सीरीज आ रही है, जिसमें जो अभी जो लड़कों को रेस्ट दिया गया है, उसमें बाबर आजम को रेस्ट दिया गया है, मोहम्मद रिजवान को रेस्ट दिया गया है, शाहीन आफरीदी को रेस्ट दिया गया है, हारिस रऊफ को रेस्ट दिया गया है, फ़खर जमान को रेस्ट दिया गया है। इससे इनको बता दिया गया था, एतमाद में लेने के बाद ये अनाउंसमेंट की गई है। और एक तरह से तो जो बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी शाहीन आफरीदी को लेके कि शाहीन आफरीदी कप्तान होना चाहिए और यूँ होना चाहिए, बोर्ड ने सख्ती से इस चीज़ को डिनाई कर दिया कि जी हमने कोई रब्ता नहीं किया था शाहीन आफरीदी से, और ये बिल्कुल मन घड़त बातें हैं। और आपको पता है ये, क्योंकि जो लोग हैं और सोशल मीडिया के जो लोग हैं वो सिर्फ न्यूज़ बनाते हैं, और उन्होंने इस चीज़ का जाहिर भी किया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, और उन्होंने कहा है कि जी हम इग्नोर करते हैं इन चीज़ों को और हम इस चीज़ को नहीं बॉदर करते। तो मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा सही उन्होंने किया। लेकिन एक चीज़ का मैं ज़रूर बोलूँगा कि यहाँ पर अगर बाबर आजम या रिजवान में से कोई एक होता तो रिजवान को आप एज अ विकेट कीपर, आप एज अ बैट्समैन भी खिला सकते हैं। अगर कोई एक सीनियर प्लेयर होता तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर ज़्यादा हमें एतमाद मिलता बैटिंग के लिए। तो थोड़ी सी बैटिंग मुझे थोड़ी सी वीक नज़र आ रही है। बहुत यंग कॉम्बिनेशन के साथ हम जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना है, अगर हम ये हार भी जाएंगे तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट के बाद हमें एक सही तौर पे टीम मिल जाएगी कि जी कि अब हमें न्यूजीलैंड के खिलाफ जो पाकिस्तान आएगी अप्रैल में T20 मैचेस खेलने के लिए, वहां पर हम किस किस को चांस दे सकते हैं। तो वो एक बड़ा अच्छा मौका है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर अच्छी सिलेक्शन हुई है। और साथ साथ अगर मैं बात करूँ कि जो एतमाद देने की, और शादाब खान जिस तरह से PSL के अंदर कप्तानी कर रहे हैं, मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा मौका है शादाब के लिए। और शादाब को एक दफ़ा फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि जिस तरह से एतमाद दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शादाब को, तो आई एम श्योर कि शादाब उस चीज़ को लेट डाउन नहीं करेंगे। तो देखते हैं आगे चल के कि क्या क्या होता है, क्योंकि अभी प्ले ऑफ्स का भी सिलसिला होगा PSL 8 के अंदर, और प्ले ऑफ और फिर एलिमिनेटर 1, एलिमिनेटर 2 और फिर फाइनल होगा। तो जैसे जैसे ये मैचेस होते जाएंगे वैसे वैसे वीडियो आपकी खिदमत में पेश करता जाऊँगा।